होली का त्योहार है। मैं समस्त देशवासियों को, आपको, एकेडमी के लोगों को और आपके परिवारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपकी एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित पोस्टल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। आज नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी हुआ है। ये सुविधाएं टीम स्पिरिट की, हेल्थ और फिटनेस की भावना को सशक्त करेगी, सिविल सेवा को और स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। साथियों, बीते वर्षों में मैंने अनेकों बैचेज के सिविल सर्वेंट से बात की है, मुलाकात भी की है और उनके साथ मैंने एक लंबा समय भी गुजारा है। लेकिन आपका जो बैच है ना, मेरी दृष्टि से बहुत स्पेशल है। आप भारत की आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव के समय अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग उस समय नहीं होंगे जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। लेकिन आपका ये बैच उस समय भी रहेगा, आप भी रहेंगे। आजादी के इस अमृत काल में अगले 25 साल में देश जितना विकास करेगा, उन सब में आपकी इस टोली की, आपकी इस टीम की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। साथियों, 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें आज हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। कोरोना ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। इस समय को हमें खोना नहीं है और इसलिए आज मैं आपके बीच बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर आया हूं।
ये अपेक्षाएं आपके व्यक्तित्व से भी जुड़ी हैं और आपके कर्तृत्व से भी जुड़ी हुई है, आपके काम करने के तौर तरीकों से भी, वर्क कल्चर से भी जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं शुरुआत करता हूं कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके व्यक्तित्व के लिए हो सकता है कुछ काम आ जाए। साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपको सरदार पटेल जी के विजन, उनके विचारों से अवगत कराया गया है। सेवा भाव और कर्तव्य भाव, इन दोनों का महत्व आपकी ट्रेनिंग का अभिन्न हिस्सा रहा है। आप जितने वर्ष भी इस सेवा में रहेंगे, आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता का पैमाना यही फैक्टर रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेवा भाव कम हो रहा है, कर्तव्य भाव कम हो रहा है। ये बात, ये सवाल हर बार खुद को पूछना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। और कहीं इस लक्ष्य को हम ओझल होते तो नहीं देख रहे हैं, हमेशा इस लक्ष्य को सामने रखिएगा। इसमें न डायवर्जन आना चाहिए और न ही डाइल्यूजन आना चाहिए। ये हम सब ने देखा है कि जिस किसी में सेवा भाव कम हुआ, जिस किसी पर सत्ता भाव हावी हुआ, वो व्यक्ति हो या व्यवस्था, उसका बहुत नुकसान होता है। किसी का जल्दी हो जाए, किसी का देर से हो जाए, लेकिन नुकसान होना तय है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।